नमस्कार, मैं हूं रोहित। आप देख रहे हैं द सिटी एक्सप्रेस। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हुआ है और उस रिजल्ट आउट में देखा जाए तो तमाम से बच्चों ने काफ़ी अच्छा सफलतापूर्वक पास किया है। अगर मैं बात करूं सीवान ज़िले में तो अपने गोपालगंज में आर्ट्स में एक बच्चे ने टॉप किया है। और वहीं अगर मैं सीवान ज़िले के एक कोचिंग संस्थान के बारे में मैं बात करूं तो एक अलग ही यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम आर्ट्स एकेडमी है। यहाँ के बच्चों ने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया है, जैसे कि देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि अभी तमाम सभी यहाँ छोटे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने आर्ट्स में बढ़िया नंबर लाकर अपने ज़िले का ही नहीं अपने संस्थान का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आइए मैं मिलाता हूँ जिन्होंने 419 नंबर लाया है और अपना ही नहीं पूरे ज़िले का ही नाम रोशन किया है। सबसे पहले आपका मैं नाम पूछना चाहूँगा। आदित्य कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आपने 419 नंबर लाया है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे गुरुजनों और माता पिता को। अच्छा, इतना अच्छा मार्क्स लाया है तो आप कितना देर पढ़ते थे? देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि कितना देर पढ़ते थे, कितना आप पढ़ पाते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने देर भी पढ़ सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है घंटों का नहीं बल्कि क्वालिटी का। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। आप कितना पढ़ पाते हैं, ये नहीं कि लेकर के बैठे रहें 4 घंटा कुछ समझ में नहीं आया। तो इस हिसाब से मैंने कभी भी घंटों को नहीं मेंटेन किया और मैं क्वालिटी पे फोकस किया और लगभग यही 4 से 6 घंटे की मेरी पढ़ाई होती थी। अपने घंटों की बात की, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन उनका रिजल्ट देखा जाता है कि अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। इसके पीछे उनका कारण क्या है? मैंने बताया वही चीज़ कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने देर पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, क्वालिटी न कि क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। और जो मेरे जूनियर्स हैं उन्हें भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्वालिटी पे फोकस करिए। 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 1 घंटा मन से पढ़िए। उसके बाद जो काम है काम कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई में लगिए। ये नहीं है कि एक रफ्तार से लेकर 6 घंटा पढ़ना है, नहीं। आपको 45 मिनट 1 घंटा का ही स्लॉट बनाना है और उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। अब तो देखा जाए कि अभी आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, अब इससे ज़्यादा आपको सफ़र तय करना है। आपको बड़े हुए क्या बनना है? देखिए, मुझे तो एक सफल नागरिक बनना है और इस विषय में मैं कहूँ तो आगे मुझे अभी BA करना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या नहीं, हर एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। आप क्या बनना चाहेंगे? जैसा कि एक तरह से देखा जाए तो मैं एक सफल नागरिक ही बनना चाहूँगा। सफल नागरिक बनना चाहूँगा। सफल, देखिए, अलग बात होती है। मैं अब आपके सब्जेक्ट पे आना चाहूँगा। सबसे अधिक आपका मार्क्स किस में है? हिस्ट्री में है। कितना नंबर? 91 नंबर। 91 नंबर जी। आप बताइए कि हिस्ट्री कैसे पढ़ते थे और जो भी कॉन्सेप्ट मिलता था उसको कैसे याद करते थे? देखिए, हिस्ट्री में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इतना ना उसमें वो रहता है, जैसे तारीख, तो तारीखों को याद करने में इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जैसे अपने से ही बोलता था और ऑडियो रिकॉर्ड करता था। जैसे मान लीजिए कुछ भी, तो उसको ऑडियो के माध्यम से मैं रिकॉर्ड करता था और फिर उसी को सुनता था, ताकि 2 बार 3 बार। इससे क्या होता था कि मेरे दिमाग में वो चीज़ आने लगता था। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं या फिर फिल्म देखते हैं तो वो चीज़ हम लोगों के दिमाग में छपने लगती है। उसी प्रकार से इसमें भी उसी हिसाब से मैंने किया ताकि उसका परिणाम वो मिल पाया मुझे। अच्छा, आप ये बताइए आपके पापा जी क्या करते हैं? पिताजी का बघौरा पुरानी बाज़ार में किराने का दुकान है और वो एक व्यवसायी हैं। अच्छा, उनको कितना गर्व होता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आपके पिताजी इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपके पीछे उनका कितना श्रेय है? देखिए, पिता जो होता है ना, वो सूर्य की तरह होता है। जैसा कि मैंने देखा भी है कि पिता जब होते हैं ना तो लगता है कि उनका गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, लेकिन जो सह लेते हैं ना तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ मैं अनुभव किया हूँ अपने पिताजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। मैं अब लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और वो जो बाहर जाते हैं तो इधर उधर की जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं, मतलब समाज में जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो उसमें वो फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और वो लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। और उसके बाद अगर 2-3 साल बाद देखा जाए तो वो देखा जाता है कि वो कुछ भी बन नहीं पाते हैं। जहाँ उनका सपना होता है, अच्छे मार्क्स लाए होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उस डॉक्टर के रास्ते से भूल कर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन एक है हमारे माता पिता। माता पिता कितना मेहनत परिश्रम करके हम लोगों को पाल पोस रहे हैं, ये चीज़ अगर हम लोग महसूस करके देखें, ऐसे तो कहने में लगता है कि कुछ भी कह देते हैं हम लोग या फिर कोई भी, लेकिन महसूस जब किया जाता है ना, तो एक माँ और एक पिता जो होते हैं ना, इस संसार में वो ये रिश्ता होता है जिसके लिए आपको कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, और इसके अलावा बाकी जो भी रिश्ते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इसीलिए मैं माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतना अच्छा कर सका। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मैं दरौंदा के आर्ट्स एकेडमी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों ने 12th के आर्ट्स विषय में काफ़ी अच्छा नंबर लाया है। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे यहाँ बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं पीके यादव, मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ और उन्होंने कैसे बच्चों को ट्रेन किया और कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया। सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आप स्वागत करता हूँ। नमस्कार। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, एक ने तो पूरे बिहार में टॉप किया है, तो आप कैसे पढ़ाते थे? आपका जो पढ़ाने का तरीका था सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अब देखा जाए जब से आपका जो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, अच्छा मार्क्स लाया है, तो अब पूरे सिवान ज़िले में चर्चा है। देखिए, अभी तो हमारा कोचिंग लगभग 2 साल से स्टार्ट किए हैं, ठीक है जी। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम ज़्यादा लिखवाने के चक्कर में रहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बच्चा सबको समझाने के चक्कर में रहते हैं। जितना ही ज़्यादा समझाएंगे बच्चा, जितना ही ज़्यादा समझेगा, वो खुद ऑटोमेटिक अपने से खुद बाई खुद क्या करेगा जी, लिखेगा, ठीक है जी। उसके बाद से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि एक नंबरिया जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि लड़का सब याद कर जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्या करता है, बच्चा का रिजल्ट बनाता है। इसलिए हम चाहते हैं क्या कि सारा लड़का जो है क्या करे, सारा जितना एक नंबरिया क्वेश्चन है सब क्या करे, रट जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा रटवा देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं जी, पहले पूरा समझाते हैं, पूरा समझाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखवाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बच्चा खुद लिख देता है, रिजल्ट एक नंबर, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थानों में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप यहाँ पर करकट के एक मकान में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानें होती हैं वहाँ पर देखा जाता है एसी होते हैं, बहुत सारे लाइट वगैरह होते हैं, डिजिटल बोर्ड होते हैं, लेकिन वहाँ के एक हाई फाई से हट के आप यहाँ पर कैसे कोचिंग सेटअप किया और कैसे बच्चों को यहाँ का ट्रेंड किया? देखिए, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। जिसके पास जैसा सुविधा है उसके अनुसार अपना पढ़ा रहा है। सब लोग का पढ़ाने का अपना तरीका अलग है, हम लोग का पढ़ाने का तरीका अलग है। धीरे धीरे हम लोग भी वैसे विकसित हो जाएंगे, हम लोग वैसा करेंगे लोग आगे। अच्छा, ये बताइए कि अब जो 12th के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, 12th के जो भी बच्चे हमारे हैं, ठीक है, उनको तो हम बस यही अपील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि लड़का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, एक नंबरिया क्वेश्चन पे कमांड करे, अभी से ही पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करे, इधर उधर दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझे, लास्ट में क्या करे कि लिख ले थोड़ा सा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, समझे और एक नंबरिया क्वेश्चन को बढ़िया से याद करे, बस रिजल्ट बढ़िया बनेगा। आपका जो एक बच्चा है आर्ट्स में, मनोरंजन कुमार गुप्ता, शायद मैं बताना चाहूँगा, वो पूरे बिहार में शायद 8वां स्थान लाए हैं। उस लड़के को आप कैसे पढ़ाते थे कि उतना अच्छा नंबर लाया? देखिए, मनोरंजन कुमार गुप्ता का जहाँ तक बात है, उनका नंबर अभी 452 नंबर है, बिहार में 8वां रैंक है, ठीक है। उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से हट के था, उसको अलग से टाइम देना पड़ता था। जैसे सारे बच्चा चला जाएगा तो उसको अलग से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तब क्या किया कि इतना नंबर वो लाया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं शुभकामना करूंगा कि आपका कोचिंग ऐसे ही तरक्की करते रहे। दोस्तों, अगर आप कोई भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं आर्ट्स में, स्पेशली देखा जाता है कि अक्सर जो बच्चियां होती हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेती हैं और कुछ बनना चाहती, कुछ करना चाहती हैं, तो अगर आप कोचिंग संस्थान के यहाँ पढ़ना चाहते हैं, आसपास के अगर आपके बच्चे और बच्चियाँ अगर भेजना चाहते हैं तो आर्ट्स एकेडमी दरौंदा में आएँ और यहाँ पर अपने बच्चियों को पढ़ाएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहद ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। बहरहाल अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।